लोग आज भी लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग को सट्टेबाजी बोलते हैं। है तो सही, है तो सही। बिकॉज आप गैम्बल कर रहे हैं, नहीं मतलब रिस्क ले रहे हैं। इट डिपेंड्स। अगर आप सीख के कर रहे हो तो कैलकुलेटिव स्पेक्यूलेशन है, ओके जिसका दूसरा मतलब सट्टा ही होता है। बट अगर आप बिना सीख के कर रहे हो तो ये प्योर सट्टा ही है। अगर आप किसी के सुन के, किसी का देख के कुछ भी कर रहे हो, सी इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। और सट्टा तो पूरे जिंदगी है। आप अरेंज मैरिज करने जा रहे हो, इट्स मोर लाइक अ कसीनो। सही लड़का सही लड़की मिल गई तो लाइफ सेट है, गलत मिल गया तो आपकी लाइफ बर्बाद है। सेम विद लव मैरिज। आप शादी करने जा रहे हो, लव मैरिज करने जा रहे हो, 2 साल बाद पता लगता है उसके 3 अफेयर चल रहे हैं अभी भी। अरे बाप रे। तो दिस इज वेरी कॉमन यार, कम ऑन, दिस इज दीस डेज वेरी कॉमन। तो वो पूरी लाइफ ही सट्टा है भाई। आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपको थोड़ी पता, आप तो सट्टा खेल रहे हो। यू आर ट्राइंग टू मार्केट योरसेल्फ, मैं बेस्ट हूँ, आई हैव गॉट द इंटरपर्सनल स्किल्स, आई हैव टीम लीडरशिप स्किल्स। क्योंकि दुनिया भर के सीवी में यही 2 चीजें लेते हैं, बेस्ट लीडर, बेस्ट इंटरपर्सनल स्किल्स। 10,000 सीवीज में यही लिखा हुआ है। अब आप वहां पर भी सट्टा खेले तो दुनिया, जीवन एक सट्टा है, सिंपल सी बात है। इट्स जस्ट दैट आपके ऑड्स कितने आपके फेवर में। आपके ऑड्स आपके फेवर में तब होगे जब आप वेल एजुकेटेड होके, या जैसे आपने बताया एजुकेटेड लोगों से बात करके आप जब निवेश करोगे तब होगा। और मेहनत करके करोगे। अच्छा, लॉट ऑफ पीपल ब्लेम हर्षद मेहता के चक्कर में लोग बर्बाद हो गए। अरे भाई साहब, हर्षद मेहता ने अपने 1 साल पहले बर्थडे पे बोला था कि मैं ACC को 10,000 पे लेके जाऊंगा, ठीक है। हाँ। उसने अपना कमिटमेंट पूरा किया। उसके बर्थडे के दिन ही 10,000 टच करवाया 10 टाइम्स, ठीक है। उसने अपना कमिटमेंट पुश करवाया। उसके बाद उसने एग्जिट मारना शुरू कर दिया, निकलना शुरू कर दिया। 90% लोगों को उसने बोल दिया था कि अब हो गया मेरा कमिटमेंट, निकल रहा हूं। 90% लोग निकल गए। अब वो ग्रीडी था, वो 10% लोगों का जो उसके बाद भी बैठे हुए हैं। उन्होंने सोचा और बढ़ेगा, और बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? डंप हो गया पूरा। तो इसमें गलती किसकी थी भाई? आपका ग्रीड था। अगर आपने थोड़ा सुना होता, सीखा होता, अगर आप उस पर राइड भी कर गए। सेम क्रिप्टो की भी बात करते हैं तो भाई क्रिप्टो में ऐसा नहीं है किसी ने पैसा नहीं कहा। जिसने 2009 में इन्वेस्ट करा, 2018-19 तक होल्ड किया, करेक्ट, मेड मनी, एज सिंपल एज दैट। तो वही है कि एजुकेट होके अगर आप करोगे तो कैलकुलेटिव स्पेक्यूलेटिंग है। अगर आप अनएजुकेटेड होके करोगे तो जुआ है। करेक्ट। मैं आपको ट्रेडिंग एडवाइस पूछने वाली थी लेकिन आपने दे ही दिया। Yes, that's the biggest advice, and I would also say कि आजकल एक बहुत बड़ी चीज़ है, नॉट जस्ट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इन जनरल। कोई भी चीज़ जो सबसे बड़ा पैसा बनाती है, इट रिक्वायर्स पेशेंस एंड आई थिंक राइट माइंडसेट, राइट पेशेंस चाहिए रहता है। तो एंड आई ऑलवेज से कि इन टुडेज टाइम पेशेंस इज अ कमोडिटी विच इज रेयर इन सप्लाई। आप लाइन में 4 मिनट नहीं खड़े हो सकते, चिल्ला चोट करने लग जाते हो। फ्लाइट की लाइंस में भी आप देख लो, जब बोर्डिंग पे जाते हो, कल वैसे जाना है बट ठीक है, मैं ऐसा होऊंगा नहीं क्योंकि मैं DG यात्रा इस्तेमाल करूंगा, बट उधर भी लाइन लगने लग गई है, बट ठीक है, आई एम नॉट कंप्लेनिंग। तो सोशल मीडिया की वजह से भी बहुत हो गया इम्पेशेंट, जल्दी से जल्दी मिल जाए सब कुछ, बट यार कहीं नहीं होता है। हाँ, तो जब तक पेशेंस नहीं रखोगे आप बड़ा वेल्थ नहीं बना सकते। टेक्स टाइम। चाहे स्टॉक मार्केट हो, बिजनेस हो, करियर हो। आप खुद देखो, जैसे अब बॉलीवुड की अगर बात करो तो 7,000 रुपए में राजकुमार भाई साहब काम करते थे, एंड नाउ टुडे लुक अराउंड, ही इज चार्जिंग क्रोर्स, बट इट टुक सो मच टाइम वो लोग देखते टू रीच दैट 1,000 crore mark through street 2. सेम गोज विद, आप बाकी देखो, प्रियंका चोपड़ा की बात करते हैं, बट इफ यू लुक हर थ्रू हिस्ट्री, कितना लंबा हिस्ट्री उनका रहा है, तब जाके वो सक्सेस की परम सीमाओं पे जा पाए हैं। तो इट वाज पेशेंस, इट इज विद पेशेंस दैट दे एक्चुअली बिल्ड अप दैट सॉर्ट ऑफ रैपो। तो वही वाली चीज है। तो बहुत टाइम लगता है। नवाजुद्दीन, कितने समय तक उनको ब्रेक नहीं मिला था, बट टुडे पीपल रिकॉग्नाइज्ड हिम कि भाई बंदे में टैलेंट है। सेम गोज विद लेट इमरान खान ऑल्सो, उनको थोड़ा लेट पहचाना लोगों ने, लेकिन एवरीबडी नोज द वे ही ग्रू एट सम। तो इट रिक्वायर्स पेशेंस टू क्रिएट बिगर वेल्थ, यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ पेशेंस। करेक्ट। और आपके आगे की फ्यूचर प्लान्स क्या है? यार मैंने ना पहले बहुत प्लान्स रहते थे। 2 चीजें हैं, मैंने किताबें जब से पढ़ता हूँ तो पहले बड़े प्लान्स को सीक्रेट रखो, तो मैं अभी सीक्रेट रख रहा हूँ। वेरी गुड। बट बिकॉज नजर इज रियल, इट इज सच, इट इज, है ना? आप भी मानते हो ना? हाँ, है ना? मुझे तो बहुत लगती है। बिल्कुल। और सेकंड चीज़ है ना, मेरे को ना ये आजकल बहुत सारे आश्रम्स भी बुलाते हैं, काफ़ी सारे संस्थाएं बुलाती है, ऑर्गेनाइजर्स, स्पिरिचुअल प्लेसेस बुलाते हैं, तो मैं थोड़ा सीखने की कोशिश करता हूँ व्हाट इज देयर कोर मैसेज। सो देयर आर 2 कोर मैसेजेस व्हिच जनरली एवरीबडी गिव्स। एक पहला वाला मैसेज मेरे को बहुत अच्छा लगता है, जो मैंने बस रट लिया है, ठीक है। द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू हैव जॉय। ओके। तो एनीथिंग व्हिच इज गिविंग यू जॉय टिल दैट टाइम आप वो करो। ओके। अ लॉट ऑफ पीपल फॉरगेट कि द जॉय इज इन द प्रोसेस, नॉट इन द एंड रिजल्ट। तो जब तक मुझे मजा आता है मैं करूंगा। मैं यूट्यूब मजा आ रहा है मैं करूंगा, इंस्टा मजा आ रहा है करूंगा। हाँ. जिस दिन नहीं आएगा मैं नहीं करूंगा। ऐसे दैट इज नंबर 1, ठीक है। सो जॉय आपको वो जब तक आ रहा है, तो मेरा गोल पहला ये होगा कि वॉट एवर आई एम ट्राइंग टू डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम शुड गिव मी जॉय, एज सिंपल एज दैट। एंड दूसरा चीज मैंने सीख ली है, विच आई क्लियरली अंडरस्टैंड। आई हैव सीन बिग पीपल हैंगिंग अराउंड विद पीपल जो थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स वाले हैं, तो आई वाज सरप्राइज। प्लॉटिंग ना ये लोग नहीं करते, इनकी टीम करती है, इनके एजेंट्स करते हैं, इनके असिस्टेंट करते हैं। ये लोग क्या करते हैं? दे आर लिविंग इन द प्रेजेंट।
प्रॉब्लम ये है कि हम देखो क्या होता है कि अगर आप फ्यूचर का सोच रहे हैं हाँ. तो आपको स्ट्रेस होगा, Correct. पास्ट का सोच रहे हैं तो एंजाइटी होगा, Right. प्रेजेंट का सोचो, प्रेजेंट को एंजॉय करो, लाइक आई एम एंजॉयिंग दिस कन्वर्सेशन। प्रेजेंट पीपल आर ओनली मोस्ट हैप्पीएस्ट एब्सोल्युटली। तो मैं बड़ा सरप्राइज हूँ, सो आई कीप ट्रैवलिंग ऑलमोस्ट। देखो 90% इंडिया तो ट्रैवल कर लिया, अब्रॉड भी चलता ही रहता है बीच बीच में। अब जैसे मैंने बताया कल आई एम गोइंग टू नेपाल, नेपाल में बढ़िया फन है, बट आई एम 100% श्योर, मेरे साथ और कुछ दोस्त हैं, 100% श्योर हूँ, उसमें 2-3 ऐसे लोग लैपटॉप लेके उधर भी बैठे रहेंगे, अरे भाई ये है। एंड माइन, डू यू नो, मेरे किसी भी ट्रैवल आई नेवर कैरी अ लैपटॉप, विच इज़ वेरी बैड। बीइंग अ प्रोफेशनल होना चाहिए मेरा फ़ोन, मैंने बोला ठीक है जितना, बिकॉज जब मैं काम कर रहा हूँ मैं काम कर रहा हूँ, करेक्ट जब मैं एंजॉय करूँ मैं एंजॉय करूँगा। करेक्ट एयरप्लेन मोड पे रहता है, मैं मैक्सिमम टाइम जब घूमता रहता हूँ, अंटिल अनलेस ब्रांड डील का पोस्टिंग होगा। ब्रांड का काम मैं, अच्छा यू नो व्हाट हैपेंड इज, दिवाली के टाइम पे अभी मेरे को ब्रांड डील आए थे XYZ इसका, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज हैंगिंग अराउंड विद माय फ्रेंड्स इन हैदराबाद। मैंने पहले ही ब्रांड को बोला हुआ था कि 28 तारीख तक दे देना, क्योंकि उसके बाद मैं 2 तारीख को आऊँगा। दे हैड दिस कंडीशन कि नहीं आप कुर्ता पहनो, दिवाली का टाइम आएगा, थोड़ा फेस्टिव है। मैंने बोला कुर्ता नहीं है, तो बोले आप स्टूडियो में करो, बोले नहीं है 1 तारीख तक। मैंने लिटरली बोला सर देखो आपको करवाना है, मैं 3 तारीख को अब दे पाऊंगा, मैंने 28 तक बोला था, इफ़ यू आर देयर इट्स फाइन। दे वर पेइंग गुड मनी, बट शॉर्ट स्टोरी वैसे वापस आ गए वो 3 तारीख को, बोले अच्छा ठीक है फाइन, आप कर लो, आप अपने हिसाब से कर लो। दे हैड टू। तो द पॉइंट इज इन समटाइम्स ना वी डोंट से, वी आर रिलक्टेंट टू से नो, बट वॉट वी डोंट रियलाइज इज कि हम जितना ज्यादा येसेस करेंगे ना उतना ज्यादा हम खुद ही ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज फिर हम Absolutely, डिवाइड कर रहे हैं। absolutely.